लोकसभा चुनाव 2024 तो खत्म हो चुके हैं और अब 2027 में विधानसभा चुनाव और 2029 में फिर से लोकसभा चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले अभी से जो बस शुरू हो गई है वो अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ की सीसामऊ सीट को लेकर, वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी सीसामऊ सीट से, उनको कोर्ट ने एक मामले में 7 साल की सज़ा सुनाई है। और जैसे कि नियम है 2 साल से ज़्यादा अगर किसी भी विधायक या सांसद को सज़ा होती है तो उसकी विधायकी उसी समय चली जाती है और उसके बाद वो सीट रिक्त घोषित होती है। उस पर 6 महीने के अंदर चुनाव आयोग वहाँ पे चुनाव कराता है। तो ऐसा ही पूरा यहाँ पे समीकरण कानपुर की सीसामऊ सीट को लेकर चल रहा है। लेकिन जैसे ही सज़ा हुई है वैसे ही यहाँ पर इस सीट के लिए बीजेपी सक्रिय हो गई। वो इसलिए क्योंकि अगर हम इस सीट की बात करें तो सीसामऊ सीट पर 1996 के बाद से कभी भी बीजेपी यहाँ पर अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाई है। यानी आखिरी बार जो था वो 1996 था और उसके बाद से लगातार ये सीट या तो कांग्रेस के खाते में चली गई और या फिर समाजवादी पार्टी के। और अगर इरफान सोलंकी की बात करें तो लगातार 3-4 विधानसभा चुनाव से वही यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करा रहे हैं। लेकिन इस बार जैसे ही ये सीट के बारे में ये हुआ कि अब ये रिक्त होगी और इस पर चुनाव होंगे, उसके बाद से बीजेपी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है और बहुत सारे बीजेपी के नेता अब इस सीट पर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे तो अभी कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं कि इस सीट पे कई सारे नाम ऐसे हैं जो कि इस कवायद में लग गए हैं कि उनको यहाँ से टिकट मिल जाए। तो अगर यहाँ पर चुनाव होते हैं तो किसको टिकट मिलेगा, अब ये तो अभी पता नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि यहाँ पे जो कुछ नाम सामने आए हैं उनके बारे में आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले नाम की जो चर्चा हो रही है वो हो रही है सलिल बिश्नोई की। हालांकि सलिल बिश्नोई यहाँ कई बार के विधायक भी रह चुके हैं और इसके अलावा अभी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, लेकिन यहाँ की इस सीट के लिए वो काफ़ी समय से पहले भी सक्रिय रहे थे। और अब ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि वो भी अपनी किस्मत इस सीट पर आजमाएं। अगर हम दूसरे नाम की बात करें तो दूसरा नाम यहाँ पे जो महत्वपूर्ण रूप से आ रहा है वो आ रहा है सुरेश अवस्थी का। सुरेश अवस्थी बीजेपी के काफ़ी पुराने नेता हैं और कई बार विधानसभा चुनाव लड़ भी चुके हैं, आज नगर सीट से भी लड़ चुके हैं, लेकिन आज तक कभी भी वो जीत अपनी दर्ज नहीं करा पाए। तो ऐसे में जब मिडवे में यानी मध्यवादी चुनाव जिस सीट पे होना है उस सीट के लिए जब ये कवायद शुरू हुई है तो उनका नाम भी काफ़ी सक्रिय रूप से सामने आ रहा है। तीसरा नाम जिसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं वो हो रही हैं दीपू पांडे। दीपू पांडे इस समय बीजेपी के अध्यक्ष हैं, शहर के अध्यक्ष हैं और ऐसा जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वो भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि शायद सीसामऊ सीट से उनका नाम फाइनल हो जाए। चौथा नाम एक जो आ रहा है वो एक पार्षद का आ रहा है, नवीन पंडित। ऐसा सुनने में आ रहा है कि नवीन पंडित जो कि बीजेपी के पार्षद हैं, कई बार के पार्षद हैं, वो अपना दावा इस सीट पे ठोक रहे हैं और इस कोशिश में लगे हुए हैं, इस कवायद में लगे हुए हैं कि उनको टिकट इस विधानसभा सीट से मिल जाए। तो ये 4 प्रमुख रूप से ऐसे नाम हैं जिनके नाम लगातार बार बार सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी और भी नाम आने बाकी हैं और वो सक्रियता तब ज़्यादा बढ़ जाएगी जब यहाँ से सीट रिक्त घोषित होने के बाद जो चुनाव आयोग है वो इस बात की तस्दीक कर देगा कि अब इस सीट पे चुनाव होने हैं और इस तारीख को होने हैं। उसके बाद से और भी ज़्यादा बीजेपी के नाम उभर के आएंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पे किसको ये सीट जाएगी, कौन यहाँ का प्रत्याशी होगा, वो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस सीट से किसको उतारती है। लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पूरे मामले में जब यहाँ के विधायक को इरफान सोलंकी को सजा हुई है तो एक सिंपैथी वोट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।